आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे V-SHORAD के बारे में, यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो मिसाइल सिस्टम देख रहे हैं, ये DRDO द्वारा बनाया जाने वाला वेरी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और आज DRDO की तरफ से इसके 3 सफल परीक्षण किए गए। देखिए, इस मिसाइल सिस्टम के टेस्ट को समझना जरूरी है। ये टेस्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट है, यानी कि यहाँ पर इंडियन आर्मी की प्रेजेंस है और उनके साथ में मिलकर DRDO यहाँ पर टेस्टिंग कर रहा है। वैसे तो इस सिस्टम का पहला टेस्ट सितंबर 2022 में हुआ था और इस पहले टेस्ट को उसी यूजुअल जगह पर टेस्ट किया गया था जहां पर आमतौर पर भारत की सभी मिसाइल सिस्टम्स टेस्ट की जाती हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। इस इनिशियल टेस्ट को खत्म करने के बाद में इस मिसाइल सिस्टम के लद्दाख और सिक्किम में भी हाई एल्टीट्यूड टेस्ट हो चुके हैं और अब ये जो पोखरण में टेस्ट किया जा रहा है वो डेजर्ट ट्रायल्स है, यानी कि यूजर ट्रायल्स में जिस तरीके की टेस्टिंग की जानी है वो ऑलरेडी DRDO द्वारा की जा रही है। और क्योंकि ये इंटीग्रेटेड टेस्ट है, इस वजह से DRDO की टीम के साथ साथ यहाँ पर इंडियन आर्मी की टीम भी मौजूद है। वैसे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी यूजर ट्रायल्स किए जाएंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर यूजर ट्रायल लेवल के ही ट्रायल्स पहले से ही कर लिए जा रहे हैं, इस वजह से यूजर ट्रायल्स में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, शोल्डर फायर्ड मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं और ये आपकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। इंडियन आर्मी के पास में सोवियत ओरिजिन के इग्ला M काफी पहले से ऑपरेशनल है और 1980 से इंडियन आर्मी इनका प्रयोग कर रही है। रशिया में ये सिस्टम ऑलरेडी अपग्रेड किए जा चुके हैं और अपग्रेडेड वेरिएंट इग्ला S है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन आर्मी की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि इग्ला S को अक्वायर किया जाए, लेकिन वेंडर्स के बीच में टसल होने के चलते ये प्रोक्योरमेंट फंस गया था। उसी चीज का एडवांटेज लेते हुए DRDO की तरफ से अपना ये सिस्टम केवल 1 साल के अंतराल में बनाया गया है। 11 जनवरी 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से यहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी गई थी। वैसे रिकॉर्ड्स के लिए मैं बता देता हूँ कि DRDO की तरफ से इस मिसाइल सिस्टम का पहला टेस्ट DAC के अप्रूवल से पहले कर लिया गया था। कारण था कि DRDO सर्विसेज को कन्विंस करना चाहता था कि हम लोग इस तरीके की मिसाइल सिस्टम बना सकते हैं और बहुत कम समय में बना सकते हैं। वैसे इनिशियल टेस्ट के बाद में थियोरेटिकली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अप्रूवल के 1 साल के करेक्ट बाद इसके इंटीग्रेटेड ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। इतना ही नहीं, इस मिसाइल सिस्टम के प्रोडक्शन के लिए डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर भी चूज कर लिया गया है और यह प्रोडक्शन पार्टनर अडानी डिफेंस होने वाला है। वैसे आज के इस टेस्ट के बाद में जो ट्वीट्स आए थे ऑफिशियल हैंडल्स से, वहां पर एक डिफरेंट तरीके की लिटरेचर का प्रयोग किया गया है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर रक्षा मंत्री कार्यालय का एक ट्वीट देख रहे हैं, जहां पर इसको एक 4th जनरेशन वेपन बोला गया है। साथ ही कहा गया है कि ये टेक्निकली एडवांस माइनेचराइज्ड वेपन सिस्टम है। वैसे अगर आप मिसाइल के कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ें तो आपको लगेगा हाँ, ये एक अच्छी मिसाइल सिस्टम है और माइनेचराइज्ड भी है, क्योंकि इसे एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस के तौर पर यूज किया जाएगा। लेकिन पुरानी कुछ लिटरेचर के साथ में अगर इसको जोड़कर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ घंटियां बजती हैं। कुछ समय पहले हम लोगों को कुछ लिटरेचर मिली थी जहां पर पता चला था कि DRDO की तरफ से इसी मिसाइल सिस्टम का एक माइनेचराइज्ड वर्जन भी बनाया जा रहा है। और क्या ये मिसाइल सिस्टम वही मिसाइल सिस्टम है या फिर यहाँ पर एक छोटी मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया है? हालांकि जो चीज मेरी इस एक्साइटमेंट को कम करती है वो है टेस्ट की लोकेशन। ये टेस्ट पोखरण में हुआ है और आमतौर पर पोखरण में टेस्ट तभी होते हैं जब सिस्टम्स यूजर ट्रायल्स के करीब पहुंचते हैं। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसको लेकर कोई क्लैरिटी मिलेगी नहीं और इसके बारे में हम लोगों को तभी पता चलेगा जब DRDO की टीम इसके बारे में डिटेल में बात करेगी। अगले साल फरवरी में एरो इंडिया है और लगभग उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर DRDO की तरफ से सभी चीजों के आंसर्स दिए जा सकते हैं। वैसे अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये मिसाइल सिस्टम बिना माइनेचराइजेशन के ही बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम है, क्योंकि ट्राइपॉड लॉन्चिंग के साथ साथ ये मिसाइल सिस्टम व्हीकल्स के ऊपर भी माउंट की जाएगी। पर्सनली मेरा मानना है कि इस मिसाइल सिस्टम के बेसिस पर DRDO टॉर कैटेगरी का सिस्टम भी बना सकता है और अगर हम लोग इजरायली मेथड यूज करें तो एक एडिशनल बूस्टर के साथ में इस मिसाइल सिस्टम की रेंज काफी आसानी से बढ़ाई जा सकती है। करेंटली इस मिसाइल सिस्टम को 7 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज के लिए टेस्ट किया जा चुका है। हालांकि फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में इस मिसाइल सिस्टम की रेंज कितनी होगी उसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।